नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर इंसानियत और मानवता दोनों को शर्मसार किया है। ये जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहाँ पर एक युवक ने, जिसका नाम था मनोज कुमार, उसने 2 मासूम बच्चों को जंगल में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया। ये जो घटना है 27 मई 2023 की, जब आरोपी मनोज कुमार ने 2 मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया, जिनमें बच्चों की जो उम्र है वो एक की उम्र है 5 साल और दूसरी बच्ची की उम्र थी 6 साल। इस आरोपी ने दोनों मासूम बच्चों को जंगल में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके आरोप में पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार को 40 साल की सजा और 1,20,000 रुपये जुर्माना उस पर दिया है, जो पीड़ित बच्चों को दिया जाएगा। बिजनौर की एक अदालत ने 17 सितंबर 2024 को 2 मासूम बच्चों के साथ जंगल में ले जाकर जघन्य अपराध करने वाले आरोपी मनोज कुमार को 40 साल की कैद और 1,20,000 रुपये, जो कि मासूम बच्चों के दिया जाएगा जो पीड़िता है। बिजनौर की पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश पारुल जैन ने दोषी पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना दिया है, जो उन पीड़ित बच्चों को दिया जाएगा जिनके साथ में ये जघन्य अपराध हुआ है। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की शेरकोट एक गांव की, जहां पर 2 मासूम बच्चों के साथ में ये जघन्य अपराध हुआ। बच्चों की उम्र थी 5 साल और दूसरी बच्ची की उम्र थी 6 साल। जिस दिन यह घटना उनके साथ हुई, उस दिन उस बच्चियों की बुआ की शादी थी। एक बच्ची मेहमान थी जो अपनी बुआ के यहाँ पर शादी में आई थी, लेकिन हैरानी और दुख की बात है, किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं करी थी। जिस घर से एक डोली उठ रही है, उस घर में 2 मासूम बच्चों के साथ में रेप जैसा दुष्कर्म अपराध हो रहा है। और ये अपराधी वो था जिसे वो मासूम बच्चियां उसे अंकल कहती थी। उसने बच्चियों को बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम्हें वो डीजे पर डांस कराएगा। डांस दिखाने के बहाने उन बच्चों के साथ में उन्हें जंगल ले गया, जहाँ पर उन बच्चों के साथ में हैवानगी उसने करी। दोनों बच्चों के साथ में उसने दुष्कर्म जैसा अपराध किया। जब वो बच्चियाँ बदहवस अपने घर आई, और घर जब वो आई तो उनके जो माँ बाप ने, उनके परिजनों ने बच्चों को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दहशत का माहौल था जब उन्होंने अपनी बच्चों को देखा, क्योंकि वो बच्चियाँ खून में लथपथ थी, उनके कपड़ों पर ब्लड लगा था। हैरानी और दुख की बात है कि इन बच्चों के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने वाला एक वैसी राक्षस था, जिसे वो बच्चियाँ उसे अंकल कहती थी। उसने बहला फुसला कर उन बच्चों के साथ में ऐसा अपराध किया। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस पहुंचती है और वहां पर वो देखती है और बच्चियों से पूछती है, लेकिन बच्चियों की जो हालत थी उन्हें देखकर कि उनके साथ में जो घटना घटी एक वैसी राक्षस था, दरिंदा था, जिसने उन मासूम बच्चियों के साथ में ऐसा अपराध किया। जब इस घटना के बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर आए और घटना स्थल की जानकारी करी। बच्चों से पूछा तो बच्चियों ने बताया कि मनोज अंकल उन्हें डीजे का डांस दिखाने के लिए उन्हें लेकर गए थे। कहा था कि वो डीजे का डांस दिखाएंगे और उसके लिए वो खुशी खुशी राजी होगी। उसने दोनों बच्चों को उठाया और जंगल ले गए, जहाँ पर उन बच्चियों के साथ उसने दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया। बच्चियों ने बताया कि चाचा उसको जंगल ले गए थे। जंगल ले जाने के बाद उनके साथ में गलत काम किया, और बताने पर कि अगर घर पर बताया तो वो उनको मार देंगे। डराया धमकाया ताकि वो ना बताए, लेकिन जब बच्चियों ने आप बीती सुनाई तो माँ बाप के साथ, परिजनों के साथ, जो भी लोगों ने सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस अपराधी ने उन मासूम बच्चियों के साथ में ऐसा अपराध किया जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या दोस्त था उन मासूम बच्चियों का, जिसने ऐसे दरिंदे ने, ऐसे वैसे राक्षस ने उनके साथ ऐसा अपराध करा। जब घटना के बाद जब बच्चियों से पूछताछ करी, बच्चियों ने जब सारी आप बीती बताई, तो पुलिस के जो अधिकारी है, पूर्व एसपी नीरज कुमार जादौन ने कई टीमें लगाकर करीब 4 दिन बाद आरोपी को, वाजिदपुर गांव के रहने वाला आरोपी है वो वाजिदपुर गांव का रहने वाला है, जिसे 4 दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, क्योंकि वो तब से फरार चल रहा था। लेकिन पुलिस ने अपनी
पूरी कार्रवाई करी और आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार करा। दुष्कर्म का जो आरोपी है मनोज कुमार, वो बच्चियों का दूर का चाचा लगता था, जिससे बच्चियाँ बहुत ही उस पर भरोसा करती थी। जब एक बच्ची जो रिश्तेदारी में आई थी, उसने जो उसकी दूसरी साथी थी, जिस बच्ची की उम्र 5 साल और दूसरी बच्ची की 6 साल उम्र थी, उन्होंने उन बच्चियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इसे चाचा कह रही हैं ये एक राक्षस है। उस आरोपी ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म जैसा अपराध किया, जिसके लिए अदालत ने, बिजनौर की पॉक्सो अदालत ने 40 साल की कैद, 1,20,000 रुपये का जुर्माना। जो आरोपी है मनोज कुमार, अदालत ने उसे 40 साल की कैद, 1,20,000 रुपये का जुर्माना। आरोपी मनोज कुमार पीड़ित बच्चियों का दूर का चाचा लगता था। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की, सभी सबूत इकट्ठा किए, अदालत में वो सबूत पेश किए और सभी जुटाकर और गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए। इसके बाद 17 सितंबर 2024 को आरोपी मनोज कुमार को 40 साल की कैद, 1,20,000 रुपये जुर्माना आरोपी मनोज कुमार पर दिया है, जो कि पीड़ित बच्चियों को दिया जाएगा। ये घटना 27 मई 2023 की है और जब इसका फैसला आया, जो आरोपी को जो सज़ा मिली, तो 17 सितंबर 2024 को आरोपी मनोज कुमार को 40 साल की कैद, 1,20,000 रुपये उस पर जुर्माना दिया गया। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि ये कलयुग है। यहाँ पर आपकी बेटियों पर कौन नज़र गड़ाए बैठा है, इसका अंदाज़ा कुछ नहीं लगा सकते। मासूम बच्चियों से लेकर नौजवान वृद्धा तक आज ऐसे राक्षसों के चंगुल में आ गई हैं जिनसे बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज जो उस मासूम बच्चियों के साथ में जो अपराध हुआ, ये बहुत ही इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाला था। मनोज नामक व्यक्ति ने जो उन मासूम बच्चियों के साथ अपराध किया, अदालत ने तो उसको सज़ा दी, लेकिन न जाने ऐसे कितने अपराधी हैं जो अपराध करने पर भी खुले घूम रहे हैं, जिनका पता नहीं चलता। कई बार तो लोग उस बात को दबा देते हैं, उस बात को छुपा देते हैं, समाज के डर से, कभी खुद के डर से कि लोग क्या कहेंगे। आज ना जाने कितने अपराधी हैं जो अपराध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला, उनको सज़ा दिलाने वाला कई बार पीछे हट जाता है। अपनी मासूम बच्चियों से लेकर नौजवान वृद्धा तक उनकी हिफाजत कीजिए। यहाँ पर न जाने कितने वैसी राक्षस हैं जो आपकी बच्चियों पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। अपनी बेटियों की हिफाजत में कोई कमी मत कीजिए। उन मासूम बच्चियों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस कलयुग की दुनिया में आने के बाद उनके साथ में ऐसा जघन्य अपराध होगा। जिन बच्चियों ने अपना बचपन भी अच्छे से नहीं जिया, उन बच्चियों के साथ में ऐसा अपराध हुआ, तो सोचिए वो अपने जीवन में कैसे उस चीज़ को भूल पाएंगी, जो तकलीफ, वो दर्द वो आज सह रही है। घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए, उनकी सुरक्षा में कोई कमी मत कीजिए, क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग ये नहीं है जहाँ पे रिश्तों का मान रखा जाए। यहाँ पे तो बात बात पर लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई कमी ना कीजिए जो आपकी बच्चों की सुरक्षा में कोई कमी आए। किसी पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर हर इंसान मौके की तलाश में होता है, जिसे जो मौका मिला उसने वो फ़ायदा उठाया। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खुद को सेफ रखें। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अपनी बच्चियों की सुरक्षा में कोई कमी मत कीजिए। बच्ची है, नौजवान है या वृद्धा है, उनकी सुरक्षा में कोई कमी न कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।